कि अभी हमें इसमें और नवाचार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ होम फिनिशिंग के आइटम बना रहे हैं। क्यों ना इसमें गारमेंट्स बनाए, तो पहनने के लिए साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए, लेकिन वो भी ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे कि क्योंकि हम सिर्फ एप्लिक में प्रोडक्ट बना रहे थे। जो आपने देखा होगा कटवर्क का काम है, जो बार्डर साइड में ज़्यादा होता है, वैसे बॉर्डर साइड में, तो वो कटवर्क में पहने हुआ कैसा लगेगा। तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए, तो फैशन शो के तो नाम से ही डर लगता था कि छोटे कपड़े पहनना है, ऐसा फैशन शो होता है। मैंने एकदम से मना कर दिया कि हम क्यों फैशन शो करें, लेकिन फिर किसी ने बोला कि आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं। तो एक गांव की महिला को फैशन शो करने का मौका कहाँ मिलेगा, आज भी नहीं मिलता है, तो आज से 15 साल पहले मौका कहाँ मिलेगा। तो मैंने कई जगह पे ट्राई किया, लेकिन बोला कि यार तो ये बड़े डिजाइनर्स लोग हैं, उनका काम है, आप इसमें क्यों आ रहे हो। तो फिर राजस्थान में, जयपुर में ही एक राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहाँ जाके मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे फैशन शो करना है। तो वहाँ से मौका मिला, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे बड़े डिजाइनर्स लोग आ रहे हैं, वो अपना कलेक्शन कैसा लेके आ रहे हैं, कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन रहेगा, क्या कलर थीम रहेगी। लेकिन मैंने और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगी कि आप इसमें हमारी हेल्प करिए, तो उन्होंने भी यही बोला कि रोमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं वही आपके लिए बेटर है। तो वहाँ बड़ा दुख हुआ, रोना भी आया। मैंने कहा मदद करने वाला कोई नहीं, लेकिन ये फैशन शो मैं जरूर करूँ। उस समय ना मेरे पास में स्मार्टफोन था, न यूट्यूब था, लेकिन ये फैशन शो मैं जरूर करूँगी। यही सोच के मैंने, मेरे दिमाग में आया, ऐसा मेरा कलेक्शन तैयार किया। मैं जयपुर पहुँची और सब हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए, सारी ऑडियंस और वही बड़े डिजाइनर जो बीबीएस से हेमंत त्रिवेदी, अब्राहम ठाकुर, बड़े बड़े डिजाइनर्स थे, खड़े होकर तालियां बजाई और नेक्स्ट शो के लिए बार्डर पहुंचे अपना कलेक्शन बनाने के लिए। उसके बाद में मैं ट्राइब इंडिया की गुडविल अम्बेसडर बनी और पूरे इंडिया के जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं उनकी कला को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्टेट में फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाने शुरू किए और डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता। तो उससे ये सीख मिली कि कभी भी हमें परेशानी आती है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। जब भी हमारे सामने कोई परेशानी आए तो हमें पॉजिटिव सोचना है कि हमें कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, हमें उसको स्वीकार करना है। अगर उस दिन मेरी डिजाइन करने में वो हेल्प कर देते तो कभी मैं डिजाइनर बन पाती, कभी नहीं बन पाती। तो कभी भी मेरे सामने परेशानी आती है तो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ और उसके बाद में मुझे लगा कि मैं इंडिया में तो कर ही रही हूँ, क्यों ना मैं इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन करूँ ताकि और बहनों को काम मिले। मैं सोच ही रही थी, उसी समय मेरे पास में एक ईमेल आया जर्मनी से। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट मैसे में एक हेम टेक्सटाइल करके बहुत बड़ा टेक्सटाइल का फेयर होता है, वहाँ से मेल आया कि हम इंडिया से ये मात्र एक एनजीओ को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ दे रहे हैं। वहाँ पे एक स्टॉल लगाने का 50 लाख का रेंट होता है और वो बिल्कुल मैं पे नहीं कर सकती थी, लेकिन वहाँ पे मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ मिला। कई सारे हैं आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो सोच रहे हैं उसकी शुरुआत अभी से, जहां आप बैठे हैं वहीं से कर सकते हैं, क्योंकि राजविका ने आपको अंगुली पकड़ के रास्ता दिखा दिया है। अब चलना आपको है, मेहनत आपको करनी है। आपको फाइनेंशियली जैसे लोन की व्यवस्था करवा दी, अब आप लोन के पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो या ऐसे ही खर्च कर दिया, वापस भरना है या नहीं भरना है वो आपके ऊपर है। आपको एक एग्जीबिशन दे दिया कि इसमें जाके आपको प्रोडक्ट सेल करना है, अब आप उस एग्जीबिशन में गए, उसमें आपके प्रोडक्ट सेल हुए या नहीं हुए, आप घर आके वापस बैठ गए, आगे आपने कुछ नहीं सोचा। अब आपको प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग दे दी, 10 दिन की ट्रेनिंग दी, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके बाद में कुछ नहीं, आपने आगे कुछ नहीं सोचा है कि हमें कुछ करना है या नहीं करना है। वो 10 दिन आपके भी वेस्ट हुए, राजिका के भी वेस्ट हुए, हमारे भी वेस्ट हुए। आपने आगे कुछ नहीं सोचा, वो सामान भी खराब हुआ, उसके बाद में कुछ भी नहीं। तो ये काम हमें नहीं करना है। आज आप कल से काम पे लगे कि हमें मीटिंग में जाना है, नागौर पहुंचना है, टाउन हॉल में जाना है।
पहुंचे, तो इसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? वापस घर पे जाके वही काम में लगना है या कुछ करना है? करना है। तो यहाँ से आपको संकल्प लेके जाना है कि इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे, हमें कुछ करना है। और अगर आपको रास्ता नहीं है, इंडिया के प्रोडक्ट से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है पैकेजिंग और टाइमिंग। बोल देते हैं कि हम भेज देंगे, लेकिन टाइम पे प्रोडक्ट नहीं आते, इसलिए हमें मजबूरी में चाइना के साथ में काम करना पड़ रहा है। हमें वहां जाके फैक्ट्रियां लगानी पड़ रही है, क्योंकि वहां पे मैन पावर की कमी है। हमारे यहाँ पे मैन पावर की कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ हमारे सोच की कमी है, इसलिए हम पीछे रह रहे हैं। तो हमें अभी समूह के साथ में सबको मिला दिया है और समूह को किस तरीके से ग्रो करना है वो हमें देखना है और समूह को आगे कैसे बढ़ाना है। आज गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है हमारे लिए, वो तो वापस हमें क्या रिजल्ट देना है वो हमें सोचना है। आज इतना खर्चा कर रही है, इतनी व्यवस्थाएं दे रही है और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है, तब कमी हमारी है, हमें किसी को दोष नहीं देना है। आज हम सभी आपके बीच में हैं, तो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है आप हमें खुल के बताइए। मेरी टीम, रोमा देवी फाउंडेशन की टीम आज